नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछली कथा में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर निषाद राजगुह ने उनका आदर सत्कार किया और फिर श्री राम जी ने सुमंत्र जी को वहां से विदा कर दिया। अब हम इससे आगे की कथा कहते हैं। श्री राम जी सुमंत्र जी को लौटाकर गंगा जी के किनारे पर आ गए हैं। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर उसने मना कर दिया और कहने लगा कि मैंने आपके भेद को जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य को बना देने वाले कोई जड़ी है। उसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, यदि यह भी स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी कमाने का साधन ही नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो आप पहले मुझे अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा और कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने केवट से कहा कि भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी लेकर आ और पांव धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट से आग्रह कर रहे हैं। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल भरकर ले आया। अत्यंत प्रेम और आनंद से भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार लगाया और फिर आनंद पूर्वक भगवान श्री राम जी को गंगा के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पति के हृदय के जानने वाली श्री सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी श्री राम जी को दे दी। जब श्री राम जी ने केवट को अंगूठी दी तो उसने चरण पकड़ लिए। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप जो कुछ मुझे देंगे वह मैं प्रसाद समझ सिर चढ़ाकर ले लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान उसे देकर विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा कर सकूं। सीता जी की प्रेम रस में सुनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई और कहने लगे कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता है। आपने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी। तब भी हे देवी, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौट आएंगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंगा जी के वचन सुनकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज कुंवर से कहा कि हे भैया, अब तुम घर चले जाओ। यह सुनते ही निषाद राज जी का मुंह सूख गया और हृदय में दोह उत्पन्न हो गया। कुंवर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मेरे साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन सेवा करके लौट आऊंगा। हे रघुवीर, जिस वन में आप रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया। इससे घुक हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तब श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन को चल दिए।
उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और गुह ने विश्राम की व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री राम जी ने सवेरे उठकर प्रातःकाल की सभी क्रियाएं करके तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। प्रयाग क्षेत्र दुर्लभ, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। गंगा, यमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगानों का गुणगान करते रहते हैं। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल दे दिया हो। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री राम जी ने उन सुंदर मूल फलों का बड़ी रुचि के साथ सेवन किया। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सब सफल हो गए। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। मुनि के वचन सुनकर उनके भक्ति भाव के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी सकुचा गए। तब श्री राम जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और सभी सुख का अनुभव कर रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम आ गए हैं। श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो रहे हैं और परम सुख पाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौट गए। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वहां से चल दिए। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। तब मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वहां से चल दिए। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने के लिए आ जाते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। फिर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौट गए। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी में स्नान किया
यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े चले आए और लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का दर्शन पाकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में से जो वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आए, जो छोटी अवस्था के और सुंदर थे। उनकी गति कभी भी नहीं जानते थे। वह वैरागी वेश में थे और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस को पा गया हो। सब कोई देखने लगे और कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों ने शरीर धारण करके मिल रहे हों। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में नमन किया। लक्ष्मण जी ने प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर तपस्वी ने उन्हें आनंद से गले लगा लिया। वह तपस्वी अपने नेत्रों से श्री राम जी के सौंदर्य की सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। श्री राम जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर गुह अपने घर को चले गए। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चल दिए। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। आप सभी का प्रेम पूर्वक कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।